श्रीमती किया। ताजा खबर, बो ग्रुप के वारिस और कियाओ ग्रुप की वारिस कियाओ आज सगाई हुई है। कॉर्पोरेट दिग्गज एक साथ काम करेंगे। कियाओ यू 6 साल हो गए हैं। तुम मेरे कर्जदार हो, अब चुकाने का समय आ गया है। शियाओमू शियाओनोंग, मैं 5 साल से इंतजार कर रही हूँ सगाई के भोज के लिए। आज रात के बाद मैं मिसेस बो बन जाऊंगी। सियाओ, इन बच्चों को यहाँ से निकालो। दादा, मैंने कहा था मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जबरदस्ती की। देखो ये सब, यहाँ सब अस्त व्यस्त है। सगाई तोड़ दीजिए। सियाओ, तुम्हारे दादा ने हमारी सगाई तय की थी। तो मेरे दादा से शादी कर लो। वैसे भी मेरी दादी तो नहीं रही। ज्यादा कोशिश करो और मुझे एक छोटा चाचा बना दो। सियाओ, हमें शर्मिंदा करना बंद करो। अभी निकलो यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दादा, इन छोकरों को देखो। अगर मेरे बच्चे इनकी तरह निकले तो आपको मेरी शादी करवाने का पछतावा होगा। अगर तुम इन्हें नहीं निकालोगे तो मैं निकालूंगा। सुरक्षा, इन छोकरों को तुरंत बाहर फेंक दो। चलो हमला करो। मुझे मारो। बोस सियाओ, वे बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगते हैं जब तुम छोटे थे। दादाजी, आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। मैं कैसे संभवतः ऐसे उदंड बच्चों का पिता हो सकता हूँ? उस बदमाश ने हमारे बाल खींचे। बुरा आदमी। चलो चलते हैं। डीएनए टेस्ट सच बता देगा। दादाजी, आपका दिमाग खराब हो गया है। वो बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं? वो दोनों बच्चे सच में मेरे ही बच्चे सकती है। बहुत बढ़िया, एक ही बार में जुड़वाओ। हमारे परिवार में हमेशा एक ही वारिस होता है। अब तुमने हमारे खानदान को आबाद कर दिया। तुरंत लोग भेजो, मेरे पोते पोतियों को ढूंढने और वापस ले आओ। सबको तैनात करो। पूरे शहर को बंद कर दो। तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा और वापस लाना ही होगा। अभी। तुम दोनों की हिम्मत देखो। मेरी पीठ पीछे छिपकर बाहर जाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत। माँ, माफ करना, हमें माफ कर दो। हम बस आपका साथ देना चाहते थे। हाँ, परिवार एक साथ रहता है। हम बस चाहते थे उस बुरी औरत को सबक सिखाना। मिस्टर बो, आपके बच्चे आखिरी बार यहाँ कैमरों पर देखे गए थे। अब बाप बढ़िया बाहर मुताब। हर इंच की तलाशी लो। जी सर। चलो चलते हैं। ठीक है। सच में तुम हो? क्या जी, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है। मुझे हैरानी है कि वे आग उस वक्त तुम्हें मार नहीं पाई। हाँ, उसने मुझे नहीं मारा, इसीलिए मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद करने की? ये जरूर वो बच्चे होंगे जो तुमने उस भिखारी के साथ पैदा किए। तुम्हारी तरह ही ये भी नीच है। तुम्हें बेहतर होगा घुटने टेक दो, माफी मांग लो, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। नहीं तो कौन जानता है, शायद ये दोनों बच्चे किसी दिन गिर ही जाए किसी इमारत से और बन जाए कुचल कर लुगदी का ढेर। चूंकि मैं 6 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश कर सकी, तो अब भी मैं ये कर सकती हूँ फिर से। मुझे धमकाने का खामियाजा होता है। माँ, बहुत बढ़िया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अब वो क्याओ जी नहीं हूँ जो 6 साल पहले थी। इन्हें मार डालो। चलो चलते हैं। क्या हुआ? मुझे मारने से डर रही हो? क्या तुम कर नहीं सकती?
वह तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे मार डालूंगी। माँ तुम बहुत कूल हो। माँ वो बुरी औरत ने इतने बुरे काम किए हैं, चलो उसे जेल भिजवा दें। अगर हम एक ही बार में सब खत्म कर दें तो मजा कहाँ रहेगा। ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान होगा। मैं उससे छीन लूंगी वो सब कुछ जो उसे प्यारा है, जैसे ताकत, पैसा और वो सियाओ, वह आदमी जिसे वह हमेशा चाहती है। तुम व्यापार जगत के उभरते सितारे हो यूए ग्रुप के सीईओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दफ्तर में बिना इजाजत घुसाने की? मैं यहाँ हूँ तुमसे साझेदारी की बात करने। मेरे पास एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे 1 साल तक कुंवारे रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है ये चालें तुम्हें मेरी बीवी बना देंगी? तुम भ्रम में हो, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये क्या यूए से बकाया चुकता करने की बात है? अगर तुमने उससे शादी कर ली तो उसे तुम्हारा संरक्षण मिल जाएगा और वो छूने से परे हो जाएगी। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे पीछे कोई गलत मंशा है तो तुम्हें मेरा सामना करने का पछतावा होगा। तुम जैसे घमंडी मर्द मेरे टाइप के नहीं हैं। क्या संयोग है, साजिश रचने वाली औरतें मेरी सबसे कम पसंदीदा किस्म है। मुझे भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बच्चे हैं, वो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि बेहद होशियार भी हैं। वो असाधारण है। बच्चे? अरे छोड़ो भी, मेरे भी 2 होशियार बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा तो आयुर्वेद का प्रोडिजी है, छोटा वाला ताइची में माहिर है। वो जन्मजात प्रतिभाशाली है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ हैं। वो कई गार्ड्स को ढेर कर सकते हैं। मेरे बच्चे शिष्ट और विचारशील हैं। मेरे बच्चे बहादुर, दयालु दिल वाले हैं। मैं पेरेंटिंग की लड़ाई कभी नहीं हारती। ये रहे मेरे बच्चे, प्यारे हैं, है ना? वो किसी घमंडी आदमी के बच्चों से कहीं ज्यादा प्यारे हैं। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने ये सब अपने 2 परपोते पोतियों के लिए तैयार किए हैं। ये नए खिलौने हैं। दुकानदार ने कहा कि आजकल बच्चों के पसंदीदा यही हैं। ओ सा सिफायतों से को है। ये तो सिर्फ 1/3 हैं, बाकी घर पर हैं। जब वे वापस आएंगे तो मैं रोज उनके साथ खेलूंगा। आवाज देखा ताती। वह अपने परपोते पोतियों को बहुत लाड करता है। अगर मेरे बच्चों के ऐसे रिश्तेदार होते जो उन्हें इतना लाड करते तो कितना अच्छा होता। एक सुंदर मर्द और एक सुंदर औरत, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। कैसा रहेगा अगर शादी कर लो? दादाजी, रिश्ता जोड़ने की बात छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों की माँ कोमल और सुशील होनी चाहिए, कोई झगड़ालू औरत नहीं। मिस्टर बो, मेरे पहले से ही बच्चे हैं। इस आदमी जैसा इतना ठंडा इंसान माता पिता बनने लायक नहीं है। मेरे बच्चों के पिता कोमल होने चाहिए, शिक्षित और धैर्यवान। कितनी अफसोस की बात है। तुम्हारे बच्चे कितने साल के हैं? मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। क्यों न उनके लिए कुछ खिलौने ले जाओ। मिस्टर बो, वे 7 साल से बड़े हैं। ये खिलौने असल में उपयुक्त नहीं हैं 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। 7 साल के? मेरे परपोते पोतियों की भी उम्र 7 साल है। तो मुझे बताओ, किस तरह के खिलौने सही रहेंगे? इस उम्र के बच्चों को ऐसे खिलौने खेलने चाहिए जिनकी संरचना सरल हो, जैसे लेगो ब्लॉक्स। इनसे बेहतर होती है मोटर स्किल्स और सोचने की क्षमता बढ़ती है। और कुछ? किसने सोचा होगा कि उस जैसी बेरहम औरत अपने बच्चों की इतनी परवाह करती है? मुझे नहीं पता था कि खिलौने चुनने में इतनी विशेषज्ञता चाहिए। चूंकि हम अनुभवहीन माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को ऑफिस ले आओ हमें पेरेंटिंग सिखाने के लिए। ठीक है,
लेकिन मिस्टर बो को मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बिल्कुल, वह किसी भी चीज में मदद करेगा। बढ़िया, मैं तैयारी करने जा रहा हूं। उठा बच्चों से मिलने की। चलो चलते हैं। तुम्हें किस बात में मदद चाहिए? उसके शरीर से गुलाब की खुशबू क्यों आ रही? यह इतनी जानी पहचानी है। क्या वह 6 साल पहले वाली वही औरत हो सकती है? सियाओ, सियाओ, मीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को बहकाने की? सियाओ, तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मिस क्याओ, क्या तुम भूल गई? हमारी सगाई रद्द हो चुकी और तुम्हें मुझे मिस्टर बो कहकर बुलाना चाहिए। हम इतने करीब नहीं हैं। सगाई से पहले हम सिर्फ एक बार मिले थे। तो मिस क्याओ दीवानी है, सियाओ तुम्हारे साथ करीबी नहीं है। तुम मेरे बच्चों को देखना चाहती हो या नहीं? तुम अगर तुम पेरेंटिंग सीखने से इनकार करोगी तो मैं कल तुमसे कहीं और मिलूंगी। मेरे घर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? नीच, मिस क्याओ, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। मिस क्याओ, क्या तुम रुककर मुझे मिस्टर बो को चूमते हुए देखना चाहोगी? तुम्हें बस यही करना है ना? मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम बहरी हो? मेरे ऑफिस से निकल जाओ। आज के लिए शुक्रिया मिस्टर बो। खुशी हुई। तुमने क्या युवा को नीचा दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? तुम सच में बहुत नीच हो। मैं वहीं वार करती हूँ जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। जिस चीज को वह जितना अहमियत देती है, मैं उसे उतना ही बर्बाद करूंगी। जब उसने मुझे ड्रग दिया और मुझे एक आदमी के बिस्तर पर भेजा, तो उसे यह आना ही चाहिए था। मिस क्याओ, 7 साल पहले क्या तुम जियांगबई में थी? तुम्हें इससे क्या लेना देना? हम इतने करीब नहीं हैं कि निजी बातें शेयर करें। मुझे इस्तेमाल करके फेंक देते हो। अपना वादा याद रखना। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बो सियाओ को अपने बच्चों से सच्चा प्यार है। काश मेरे बच्चों को ऐसा पिता मिलता जो उनसे इतना प्यार करता। शियानो, आज एक आदमी रात के खाने पर आ रहा है। तुम लोग उसके साथ खेलोगे, ठीक है? ठीक है। मैं किराने का सामान लेने जा रही हूँ तुम्हारा पसंदीदा ब्राइस्ड पोर्क रिब्स बनाने के लिए। ठीक है। ये लो शियामू, यह शियानुओ की दमा की दवा है। अगर कुछ हो जाए तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, रखूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं सबसे बढ़िया चीनी दवाई का एक्सपर्ट बनूंगा और उसे पूरी तरह ठीक कर दूंगा। अच्छा बेटा, घर पर रहना। ठीक है। शियानुओ, तुमने सुना? मम्मी को एक और नया आदमी मिल गया है। इसे डेटिंग कहते हैं। फिर आता है शादी। फिर हमें एक नया पापा मिल जाएगा। सच में? वाह, मैं हमारे नए पापा के लिए एक तोहफा तैयार करूंगी, हमारे नए पापा के लिए, ताकि पहली मुलाकात ही शानदार हो। नर्स, मेरे बच्चे कैसे हैं? बड़ा वाला सदमे से बेहोश हो गया है। छोटी वाली गंभीर हालत में है। वह ऑपरेशन थिएटर में है। सबसे अच्छे डॉक्टर लाओ और टॉप मेडिकल उपकरण लाओ। हर कीमत पर उन्हें बचाओ। मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। वह बो ग्रुप के सीईओ हैं। उनके बच्चे हैं। बच्चे के चेहरे पर गर्मी के संपर्क में आने से चोट लगी है और सूजन कम करने के लिए दवाई वाली ठंडी पट्टियां चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। क्या हुए? तुम्हें अपने की सजा मिलेगी। क्यों जी? 6 साल पहले तुम्हारे घर के सेलिब्रेशन में क्या तुम उस रात किसी अजनबी के साथ सोई थी? ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हारी मंगेतर मेरे बच्चों को इस हालत में ले आई और अब तुम मेरा अपमान करते हो। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कह रहा हूं, क्या कोई संभावना है कि बच्चे मेरे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
उनके पिता एक बेघर आदमी थे। उस समय कियाओ यूए ने मुझे ड्रग दिया था। इसी तरह मैं गर्भवती हुई। ये बच्चे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखते। क्या तुम्हें यकीन है कि वह आदमी निश्चित रूप से बेघर था? अगर वह नहीं तो क्या तुम थे बोसियाओ? क्या तुम्हें लगता है दुनिया का हर बच्चा तुम्हारा है ही? अगर वे मेरे हैं तो डीएनए टेस्ट बता देगा। बोसियाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहो। वे मेरे हैं और सिर्फ मेरे। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, है ना? तुम्हारी ताकत और प्रभाव से इधर उधर सोते हुए जहां तहां बीज बोना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें हर बच्चा तुम्हारा लगता है। हाँ, मेरे बच्चे अभी भी गायब हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरा हाथ। तुमने इसे मेरे बच्चों को बचाते समय चोटिल कर दिया। मैं डॉक्टर बुलाकर इसे पट्टी बंधवा दूंगी। ये कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चोट। मैं तुम्हारी मेहरबानी याद रखूंगी। हमारी सहमति वाली साझेदारी के लिए मैं 10% अतिरिक्त छूट दूंगी। लेकिन अगर तुमने कियाओ यूए की रक्षा की तो मैं नहीं चूकूंगी। हो गया, तुम्हें जाना चाहिए। कियाओ जी, यह एक गलतफहमी है। कियाओ यूए और मैं। मुझे बच्चों की देखभाल करनी है। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। मैं आज टेस्ट रिजल्ट नहीं ले सकता। मैं वापस जाऊंगा। और कियाओ यूए की बात करें, उसे उसकी करनी का फल मिलेगा। मुंह, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है? माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। श्याओन वो कहाँ है? वो कहाँ है? वह ठीक है। उसकी अभी सर्जरी हुई है और तुम्हारे बगल में आराम कर रही है। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेला घर पर नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तुम्हारी गलती नहीं है माँ। उन अपराधियों को दोष दो। मैं वादा करती हूँ, मैं बदला लूंगी तुम्हारा और नुओ का। वे इससे बच नहीं पाएंगे। पापा, मुझे लगता है मैंने पहले पापा को देखा था। पापा? वह तुम्हारे पिता नहीं है। तुम गलत हो। दूसरे बच्चों के पास पापा होते हैं, मुझे भी एक पापा चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद और प्यार करने वाला पिता ढूंढूंगी। वह भी तुमसे प्यार करेगा। अच्छा बच्चा, आराम करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है। गार्ड्स, मेरे अलावा किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। जी मिस क्या? हुयुए ग्रुप के साथ साइनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। ये डील बेहद महत्वपूर्ण है इस साल हमारी कंपनी के अस्तित्व के लिए। हमें इसे सुरक्षित करना ही होगा। कोई गलती बर्दाश्त नहीं। जी, एक बार ये बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग जाए तो सियाओ जरूर मेरे पास लौट आएगा। और क्याओ जी की बात करें, 6 साल पहले मैंने उसे एक बार खत्म किया था। अब मैं उसे फिर से गायब कर सकती हूँ। आज क्याओ ग्रुप और हुयुए ग्रुप के बीच सहयोग का दिन है। हमें सम्मान प्राप्त है इस टेक इंडस्ट्री लीडर के साथ सहयोग करने का। अब चलिए स्वागत करते हैं हुयुए ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तुम क्यों? तुम हैरान हो मेरी प्यारी बहन। आज हुयुए ग्रुप के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डे है। मैं तुम्हें इस बेहतरीन दिन को बर्बाद नहीं होने दूंगी। हमारा बाकी का हिसाब बाद में चुकता होगा। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। क्या संयोग है। दरअसल मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। क्या तुम हुयुए ग्रुप की सीईओ हो? ये नामुमकिन है। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? इसे तुरंत बाहर निकालो।
नमस्ते सभी को, मैं हुयुए ग्रुप की सीईओ क्याओ जी हूँ। तेरे दोनों बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में हैं, है ना? कागजात पे दस्तखत करो और तुरंत यहाँ से गायब हो जाओ, तभी मैं उन्हें छोड़ूंगी। तुम कब हकीकत का सामना करोगी? तुम्हें मुझसे दया की भीख मांगनी चाहिए। तेरी कंपनी को सख्त जरूरत है इस डील की, है ना? तेरे फाइनेंस आखिरी पैसे तक खत्म हो चुके हैं। बिना इस कॉन्ट्रैक्ट के तू दिवालिया हो जाएगी। हुयुए ग्रुप कभी भी क्याओ ग्रुप के साथ पार्टनर नहीं करेगा। क्याओ जी, क्या यह क्याओ परिवार की बड़ी बेटी का नाम नहीं है? क्या वह बीमारी से मर नहीं गई थी? नहीं, अफवाह यह है कि क्याओ युए एक अवैध संतान है। उसने क्याओ जी को मार डाला, विरासत हड़पने के लिए। क्याओ ग्रुप ने रिश्वत ली और हिसाब किताब में हेराफेरी की। सारे सबूत यहाँ हैं। दोस्तों, इस रसीला किस्से को जरूर फैलाना। ये कांड हेडलाइंस हिला देगा। फिल्माना बंद करो, सब लोग बाहर जाओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सियाओ, मुझे बचाओ। वो पागल हो गई है। क्या श्रीबो, क्या आप उसे बचाने आए हैं? मैं सियाओ की मंगेतर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो वह तुम्हें चुकता करवाएगा, है ना सियाओ? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं है। इसके अलावा आज से मेरी और क्याओ युए की शादी आधिकारिक तौर पर रद्द हो गई है। सियाओ, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम वापस नहीं आती तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैं सब कुछ नहीं होती, मैं तुम्हें इसके साथ बचने नहीं दूंगी। तुम खुद को भी नहीं बचा सकती, फिर भी धमकियां दे रही हो। अपने भविष्य की चिंता करो। मेरी बदला अभी शुरू ही हुआ है बैठी। तुम्हें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। श्रीबो, आपको क्या चाहिए? मैं बस बच्चों को देखना चाहता हूँ। अगर तुम मान जाओ तो मैं अगले सहयोग में 30% मुनाफा छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये 30% मुनाफा मुझे प्रभावित कर देगा? श्रीबो, मेरा सुझाव है कि आप अपनी मंगेतर को चेतावनी दें। अगर उसने हिम्मत की मेरे बच्चों को फिर छूने की, तो अगली बार वह सिर्फ अपनी कंपनी से ज्यादा खोएगी। मैंने पहले ही उससे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे बाप के बिना रहे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरे बच्चे तुम्हारे हैं? क्योंकि 6 साल पहले मुझे भी ड्रग दिया गया और मैं एक औरत के साथ सोया था। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और कभी भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। छोड़ दो ये सब मिस्टर बो। उसे चिंजीज के था। श्यामू, तुम्हें कैसा नया पापा चाहिए? पहला, वह मम्मी और हमारा ख्याल रखे। दूसरा, वह हैंडसम होना चाहिए। तीसरा, वह अमीर होना चाहिए। पर यह तो नामुमकिन सा लगता है। तो चलो मम्मी के लिए डेट ढूंढते हैं। चलो। सच में मैं तो हमेशा से ही सिंगल हूँ। नकली भी हो तो भी मौका ठीक है। उस बच्चे की भविष्यवाणी सही निकलती है। उसे मेरी सर्जरी के बारे में पता था। तुम्हारी किडनी की नसें कमजोर हैं। अयोग्य घोषित। ताकत बढ़ाने के लिए ब्लैक सेसम की गोलियां खाओ। तुम्हारी नब्ज मजबूत है। शियाओनुओ, इसे हमारा कार्ड दे दो। कल दोपहर कैफे में आना मेरी मम्मी से मिलने। वहां की सबसे खूबसूरत लेडी मेरी मम्मी होंगी। शियाओमू, क्या यह मैच मेकिंग काम करेगी? मैंने रिसर्च कर ली है। यह फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वो ग्रुप का हेडक्वार्टर है। टॉप टियर बैचलर्स यहाँ हर जगह हैं। सच में? हमें जल्द ही पापा मिल जाएंगे। सब सावधान रहना, पूरी मेहनत लगाना। आज श्री बो का दौरा है। अगर मैंने किसी को आलसी पाया या मेरी पदोन्नति बर्बाद की तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी। अरे लोग, ताकना बंद करो। अभी यहाँ से हटो।
तुम में से कोई भी कैसे नहीं ढूंढ पा रहा दो बच्चों को? वो सियाओ बेकार है, वो सोती सीधी है, वह अपने बच्चों को भी नहीं ढूंढ पा रहा। मैं आज उसका सामना करूंगा और देखूंगा कि वह कोशिश भी कर रहा है या नहीं। मिस्टर बो, आप तो बच्चों से सिर्फ एक बार मिले हैं, उन्हें फिर से पहचानना नामुमकिन होगा। कौन कहता है मैं नहीं पहचान सकता? चाहे उन्होंने नकली मूंछें लगा रखी हों, मैं उन्हें पहचान लूंगा। इसे साथी सिंताती। बच्चों, तुम कहां से आए हो? तुम कितने प्यारे हो। यान वे उसी सी। यह छोटा बच्चा कहां से आया? मुझे यह पहली नजर में ही पसंद आ गए। यह बुरा अंकल वह हमें परेशान कर रहा था और हमें भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या एक बड़े आदमी होकर तुम्हारी बच्चों को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती? सर, मुझे समझाने दीजिए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। और वो ग्रुप इसे फिर कभी नौकरी पर नहीं रखेगा। नहीं ग्रैंडअप्पा बो। छोटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी मम्मी काम पर हैं। हम यहाँ आए हैं उनके लिए एक पति ढूंढने। बिल्कुल सही समय पर मेरा पोता शादी के लायक उम्र का है, सुंदर और अमीर। क्या हम देखें कि क्या वह तुम्हारी शर्तों पर खरा उतरता है? सर, हवा तेज हो रही है, क्या हम वापस चलें? जरूरत नहीं। आपकी वह खांसी पुरानी लगती है। तुम्हें कैसे पता? अरे हाँ, बिल्कुल, मेरा भाई एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ का शिष्य है। आपके धन्यवाद के लिए कि आपने अपने पोते का प्रस्ताव रखा। ग्रैंडपा, मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। बहुत अच्छा। सर, आपकी यह समस्या सालों पहले ठीक हो गई थी। शहर के अस्पताल के डायरेक्टर भी इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए थे। यह तो बस एक बच्चा है। कोई बात नहीं बॉय। ने चलो बच्चों का मन रख लेते हैं। आओ दादाजी, क्या आपको थकान महसूस होती है? चक्कर आते हैं और नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है और सपने आते हैं? तुम्हें यह कैसे पता बेटा? तुम तो जादूगर हो। मैं आपके लिए एक नुस्खा लिख देता हूँ, इसे ध्यान से फॉलो करना। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। दादाजी, ये लीजिए नुस्खा, अपने पोते को नीचे बुलाइए। हमें माँ के लिए एक पति ढूंढना है। वे आ रहे हैं। दादाजी, इतनी जल्दी क्यों? क्या हो रहा है? कृपया बैठिए। मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। बुरा नहीं है, नब्ज स्थिर है और सेहत अच्छी है। दीदी, वह पास हो गया। कल सुबह 10 बजे कैफे में हमें पापा मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं। तुम इन्हें घर छोड़कर आना। जाओ, नुस्खे के अनुसार जड़ी बूटियां तैयार करो। ओ से सेठ आप उस बच्चे पर भरोसा करते हैं? बस जैसा कहा गया है वैसा करो, अपनी जबान संभाल कर। पड़े जी। सी याओ, बच्चों के बारे में कोई खबर है? कुछ नहीं, लेकिन अब हम बर्बाद हो गए। ड्रैगन राइजर्स ग्रुप के महान सीईओ एक बच्चा तक नहीं ढूंढ सकते। मुझे तरसाते रहते हो दूसरों के बच्चों को देखते हुए। कितनी शर्म की बात है। माँ, हम आ गए। तुम लोग कहाँ थे? ये क्या है? हमने आपके लिए ध्यान से उम्मीदवार चुने हैं। कल सुबह कैफे जाना, हमारे पापा ढूंढने में मदद करने के लिए। तुम्हारे छोटे छोटे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। ब्लाइंड डेट के लिए समय नहीं है ब्याह। और आप नहीं गए तो हम भाग जाएंगे। बिल्कुल, आपको कभी नहीं मिलेंगे हम जैसे होशियार और प्यारे बच्चे। तुम लोग ठीक है, मैं चलूंगी। हाँ। क्या अनजान लोगों से मिलना? मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी, अभी तो आपके परपोते पोतियों का पता भी नहीं चला है। आप मुझे डेटिंग पर कैसे धकेल सकते हैं?
मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मुझे बस लगता है कि मेरा और उन बच्चों का कुछ खास रिश्ता है। भाग्य से एक बार देखो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारी संतानों का मामला मेरी जिम्मेदारी है। जाओगे या नहीं? अगर तुमने मना किया तो मैं खाना छोड़ दूंगा। दादाजी उठ जाइए, फर्स्ट ठंडा है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, अब उठ जाओ। दादाजी दवाई का समय हो गया है। खैर, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा यह दादा सच में उन बच्चों की परवाह करता है। उनकी खातिर तुम्हें उनकी मां से शादी करनी चाहिए। मैं उसे मुश्किल से जानता हूं। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो मेरे परपोते पोतियों को ढूंढो अभी। मिस क्याओ, आपने अपनी सुंदरता अच्छे से बनाए रखी है, लेकिन 2 बच्चों के साथ। अगर हम शादी करते हैं तो मुआवजे के तौर पर तुम्हारी आधी दौलत मुझे दे देना और घर के सारे खर्चे तुम उठाना। हर महीने मेरे माता पिता का खर्चा उठाना। सुंदर चेहरा है। तुम्हारा तलाक होना मैं नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन वो 2 बोझ जाने ही होंगे और तुम्हें मेरे 2 बेटे पैदा करने होंगे ताकि हमारे खानदान का नाम चलता रहे। शादी के बाद नौकरी छोड़ देना ताकि मेरी मां की सेवा कर सको और कोई सार्वजनिक मौकों पर नहीं दिखना। ये कैसे नाकारा लोग हैं? तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, दूसरों के बच्चों पर नजर मत डालो। लालच बहुत है, मर्द बनो। तुम्हारे बच्चे कोई कीमती हीरे नहीं हैं जिन पर मैं ध्यान दूं। मेरे बच्चे तो कहीं बेहतर हैं। जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा तो उन्हें बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन तुम इस डेटिंग शो पर आई हो, कीमत गिर रही है। समझ में आता है कौन होगा इतना अंधा जो इस कर्कशा से शादी करे। वो तो बुरा शगुन होगा। डेटिंग में क्या बुराई है? अगर मेरे बच्चों के पिता पुल के नीचे रहने वाला भिखारी भी होता तो भी वह तुम्हारे घमंड को मात दे देता। तुम माँ इस हैंडसम आदमी से क्यों लड़ रही है? इस हैंडसम आदमी से अब हमारी बारी है हस्तक्षेप करने की। छोटू छोटी, माफ कीजिए। दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो किसी से टक्कर भी मार ली। मैं तुम्हारी खैरियत जानने आया था। दुश्मन हमेशा रास्ते में आ ही जाते हैं। तुम ये पक्का भूत हो। तुम ही तो मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ अपने बच्चों को डांट रही हूँ? ओह माफ करना, मैं भूल गई तुम्हें अभी तक अपना बच्चा नहीं मिला है। मेरे मामलों की चिंता मत करो। इसके बजाय तुम सुबह की सारी मिलन सभाएं फॉलो अप कर दी। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जिंदगी संभालो। बेफिक्र रहो। अगर धरती पर हर आदमी खत्म भी हो जाए, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। बस बस, दोनों बहस बंद करो। तुम एक मर्द होकर एक महिला से इतनी बदतमीजी कर रहे हो। अगर तुम्हारी उम्र 30 के करीब न होती और तुम अविवाहित न होते तो मैं तुम्हें मिलन सभाओं पर नहीं भेजता। इतने लंबे समय से तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिली। वो परिवार को आखिरकार 2 बच्चे मिले थे, लेकिन फिर वे तुम्हारी सगाई की पार्टी में आ धमके और गायब हो गए। कहीं भी नहीं मिल रहे। बंदो निधि कहे। बेचारा मैं, संतान का सुख नसीब नहीं। मैं समझती हूँ आपकी अपने बच्चे को तलाशने की बेचैनी, लेकिन आप चाहे जितने भी आहत हों, आप किसी और के परिवार के बच्चे की लालसा नहीं कर सकते। हर बच्चा अपने माता पिता की अनमोल धरोहर का होता है। चलो चलते हैं। छोटे नुओं और छोटे मुंह को इस उम्र में अपने पिता की जरूरत है। जैसे ही मैं क्याओ यूए की स्थिति संभाल लूंगी, मैं उनके पिता की तलाश करूंगी। वह औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने आज्ञाकारी बच्चे होने की? मेरे अनमोल बच्चे कहाँ हैं? लेकिन यह बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मैं खुद ही क्याओ जी से संबंध सुधारने की पहल करूंगा। उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवाए।
क्या हो जी, 6 साल के अलगाव के बाद तुम और हिम्मतवर हो गई हो मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत। नहीं, मुझे भाई सियाओ को ढूंढना ही होगा। मैं उसकी मंगेतर हूँ। ये व्यक्ति जो मेरा विरोध करने की हिम्मत रखता है, मैं उसे फिर से अपमानित करूंगी। वह मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे यकीन है। मैं भाई सियाओ को मनवाऊंगी कि उसे सबक सिखाएं। अभी अभी पहुंची हूँ और सुना कि कोई मुझे धमका रहा है। बड़ी बड़ी बातें, उम्मीद है कमर नहीं टूटेगी आपकी। तुम क्या कर रही हो? मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, ये मेरा घर है। मैं आज यहाँ हूँ इस विला को वापस लेने के लिए। मैंने ये प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी है। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। झूठ, ये मेरा घर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी हमारे पिताजी ने मेरे लिए विरासत में छोड़ी थी। मुझे बाहर निकालने से पहले चीज और ऐसी पिताजी की वसीयत ठीक से पढ़ लो। अनपढ़। मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी पिताजी की बेटी हूँ, मुझे ही क्यों निकलना चाहिए? 6 साल पहले तुमने जो किया था मुझे बिल्कुल याद है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ, ये भी नहीं सह पा रही। मैं नहीं जा रही। अगर हिम्मत है तो खुद उठाकर बाहर कर दो। तुमने कहा उठाकर बाहर किए जाने का मजा लेना है? पालकी की सवारी जैसा हर कोई एक अंग पकड़ लो, इसे बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? मुझे अभी नीचे रखो। तुम्हारी मुझसे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? यकीन मानो सियाओ भैया तुम्हें जियांगचेंग से मिटा देंगे। क्या संयोग है, यही घर तुम्हारे सियाओ भैया ने खरीदा था। मालिक खुद यहाँ है, उनसे बात करो। सियाओ भैया, ये मेरा घर चुरा रही है, इसे रोको। समझ में नहीं आता, तुम्हारे प्यारे सियाओ ने इस घर को खरीदना चुना। मैं तो बस कचरा बाहर निकालने आई हूँ, इससे मैं कैसे चोर बन गई? बस सही कह रही है, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। समझी? चुप रहो। तुम ही हो जो जादू कर रही है सियाओ भैया पर। ये घर मेरा है, मैं यहीं रहूंगी। मेरे मंगेतर को बहकाने की हिम्मत, आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। भैया सियाओ बा मुझे परेशान कर रही है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मिस कियाओ, हम लगभग अजनबी हैं। हमारी सगाई से पहले हम सिर्फ एक बार मिले थे। देखा, तुम्हारा प्यारा सियाओ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें मार देना बहुत दयालुता होगी। मैं व्यवस्थित रूप से तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी जिसे तुम प्यार करती हो। धन्यवाद सियाओ। कोई बात नहीं, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मेरे बच्चों के लिए है। कल उन्हें लाना याद रखना कंपनी में। बोस को सियाओ को वाकई अपने बच्चों से बहुत प्यार है। काश मेरे बच्चों के पास भी एक पिता होता जो उनसे इतना प्यार करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है। श्रीबो में इतना धैर्य कब से आ गया? उसने उसके लिए कॉफी भी डाली। उसके स्वभाव को देखते हुए वह कॉफी उसके सिर पर न फेंकना ही चमत्कार है। उसने तो मिस कियाओ के लिए कुर्सी भी खींची। इस सहयोग के लिए बो कॉरपोरेशन तैयार है 3% मुनाफा छोड़ने के लिए। कोई आपत्ति है? अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं लीगल से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दूंगा। 3% पॉइंट छोड़ रहे हैं? क्या आज उनका दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें घर छोड़ने आता हूं। अचानक इतनी दयालुता या तो कोई चाल है या फिर कोई साजिश। देखते हैं वह असल में क्या सोच रहा है। मिस कियाओ, आपके फूल? फूल? मैंने तो फूल ऑन ऑर्डर नहीं किए थे। पहाड़ों में पेड़ों की डालियां फैलती हैं। मेरे दिल का गीत अभी भी अनसुना है। ये बोसियाओ क्या इस पर भूत सवार हो गया है? सियाओ परिवार दिवालिया हो गया। हमारी कंपनी की जांच हुई, तुमने तो मुझे मेरे घर से भी निकाल दिया। अब तो तुम्हें संतोष हो गया?
संतोष से भी ज़्यादा मुझे तो केक खरीदना चाहिए और पटाखे छुड़ाने चाहिए तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए। मेरी प्यारी बहन, ये तो बस शुरुआत है। तुम आवारा कुत्ते की तरह रो क्यों रही हो? कितनी दयनीय आवाज़ है। तुम तो दबाव बिल्कुल सह नहीं सकती। टीसीसी, तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? जो कुछ भी तुमने पाया है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि सियाओ तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं सियाओ की वैध मंगेतर हूँ, भविष्य की मिसेज बो। तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए। मेरी चीजें वापस कर दो, नहीं तो जब मैं वो परिवार में शामिल हो जाऊंगी तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। अब तुमने सब कुछ खो दिया है, जैसे एक आवारा कुत्ता जिसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। तुम मुझे इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकते हो? आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। भैया सियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे बचाने आए हो, है ना? इस औरत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे बेघर कर दिया। अब तुम ही मेरे पास हो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना? पहरेदारों, भैया सियाओ, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। पहाड़ों में जंगल है, पेड़ों में टहनियाँ। मेरा दिल तरसता है, पर तुम बेखबर हो। बो सियाओ, तुम्हें मेरे लिए कोई भावना तो नहीं हो रही? अपनी तारीफ खुद मत करो। मैं तुमसे डीएनए टेस्टिंग के बारे में चर्चा करने आया हूं। मेरे दादा बूढ़े हो रहे हैं, अपने परपोतों को ढूंढना चाहते हैं। मुझे जल्दी से पुष्टि करनी है कि क्या वे सच में मेरे बच्चे हैं। ठीक है, 30% लाभ की छूट को ध्यान में रखते हुए कल समारोह के बाद मेरे साथ मेरे घर आओ और इसे सुलझा लेते हैं। क्या शियाओ मू और शियाओ न्यू मिस्टर बो सियाओ के बच्चे हो सकते हैं? मिस्टर बो, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इस प्रोजेक्ट का स्केल क्या है? जब भी मैं उन दो बच्चों को देखता हूं, मुझे हमेशा उनके करीब जाने की इच्छा होती है। मिस्टर बो, आप सुन रहे हैं? जारी रखिए। अगर क्याओ जी ना होती तो सियाओ भैया मुझे कभी नहीं छोड़ते। मैं इस हालत में पहुंच गई सब उसी की वजह से। मैं उससे इसका हिसाब चुकाऊंगी। किस्मत से मैं अभी भी सियाओ भैया की नाम की मंगेतर हूँ। अभी भी मौका है। अगर मैं हमारे रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाऊं तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर, आपका पे। भैया सियाओ, क्या हो यू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। बिल्कुल भैया सियाओ। मुझे पता है तुम संघर्ष कर रहे हो।
तुम्हारी मंगेतर होने के नाते तुम जो चाहो कर सकते हो। बाहर निकलो। वो सियाओ, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे सामने एक तैयार औरत खड़ी है, फिर भी तुम मना कर रहे हो। आज मैं ये करके ही रहूंगी। क्या जी, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? पार्टनर्स कहीं भी चेयरमैन वो को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो तुमने उन्हें अगवा कर लिया। अशिष्ट होने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं। आकर्षण। फिर ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों किया? तुम कभी क्याओ परिवार की लड़की थी, इतने घटिया हथकंडों का सहारा क्यों ले रही हो? कियाओ जी, तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत? 6 साल पहले बो सियाओ से शादी करने के लिए तुमने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। अब जो तुम चाहती हो वह पहुंच के भीतर है, फिर भी वह तुम्हारी पकड़ से बाहर है। तुमने सब कुछ खो दिया है। गारंटी स्वाभाविक कितना संतोषजनक है। क्या जी तुम? ये काफी नहीं है। मेरी तुम्हारे लिए सजा बहुत हल्की थी। कल रात की सेवा से मैं बहुत खुश थी, बाकी बचत रखो। क्या हो जी? कितनी निराशा है, एक पत्नी भी नहीं ढूंढ पाया। पोते पोतियों का तो सवाल ही छोड़ो, फिर इसे पालने का क्या फायदा। लगता है इस बूढ़े को ही आगे आना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, क्या आपने ये 2 बच्चे देखे हैं? अरे जवान, यह मेरा सामान है। मधुमेह। किसने कहा तुम्हें यहां से कबाड़ चुनने का? दफा हो जाओ। मैं कबाड़ी नहीं हूं। देखो तुम कैसे फटे हाल कपड़े पहने हो, और क्या हो सकते हो? चाहे कुत्ते की तरह भौंक फिर ले जाना। मैं अपने पोते को ढूंढ रहा हूं। आज रात हम मम्मी के लिए एक बढ़िया डिनर बनाएंगे, फिर वो हमें माफ कर देंगी। हम देखो वहाँ कोई उस बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा है, चलो उसकी मदद करते हैं। बूढ़े, वहीं रुक जा। बहुत अच्छा हुआ। ये बदमाश कहां से आ गया? तेरा क्या लेना देना? चलता बन। भैया ताइची का पहला स्टांस, पहाड़ों को चीर दो। आउट। यह तड़ा है, भागो। अब तो हमारी ताकत का अंदाजा हो गया। आप ठीक हैं सर? भैया इन्हें चोट लगी लगती है, इनका हाल देखो। हाँ। मेरे अनमोल खजाने, परदादा आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। भगवान की आंखें खुल गईं। ईश्वर न्यायी है। महोदय आप ही हैं। मेरी दी हुई दवा से आराम मिला? आपको बेहतर महसूस हो रहा है? दवा? ओह, तुम वही हो ना पिछली बार वाला नकली दाढ़ी वाला लड़के? हाँ। तुमने जो दवा दी थी उससे मुझे लगा जैसे 12 साल जवान हो गया हूं। नींद भी अच्छी आने लगी। ने और वैसे थी। बिल्कुल, आपकी बीमारी पुरानी है। इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों के साथ व्यायाम भी जरूरी है। सही कहा। मेरे साथ घर चलो, तुम दोनों। ठीक है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपका इलाज किया और आप हमें अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी, पुलिस को बुलाओ, यह तस्कर हैं। क्या? रुको, मैं कोई तस्कर नहीं हूं। मैं तुम्हारा परदादा हूं। हम मंगनी वाले दिन मिले थे, याद है? मंगनी? तुम वही दुष्ट हो जो उस औरत की मदद कर रहा था हमारी माँ को परेशान करने में। तुम राक्षस हो। दुष्ट आदमी, तुम हमारे परदादा नहीं हो। चलो भैया। अरे ये सब गलत फहमी है। मैं अभी फोन करता हूँ तुम्हारे पापा को। हो दुकाने को आंकी आप मेरा से दे देती। आओ, जल्दी आओ, मुझे बच्चे मिल गए। कितनी सारी बंदूकें, कितने सारे स्टफ्ड टॉय। चूंकि हमने उन्हें ढूंढ लिया है, हमारे परपोते परपोतियों को, चलो उन्हें परिवार की हवेली में ले चलते हैं। वे हमारी तरफ से सबसे अच्छे के हकदार हैं। उन्हें इस तरह पालना ठीक नहीं है। दादाजी, वो परिवार की तलाश पूरे जियांगचेंग शहर में मशहूर है।
अगर हमारे दुश्मनों को बच्चों के ठिकाने का पता चल गया तो उनकी जान को खतरा होगा। उन्हें फिलहाल यहीं रहना चाहिए। उनकी पहचान छुपाकर रखो। ठीक है, तुम हमेशा तर्क से ही बात करते हो, पर देखो तो ये कितने प्यारे हैं। अहम, क्या तुमने हाथ धोए हैं? हर जगह कीटाणु होते हैं और अंता तुम उन्हें बीमार कर सकते हो। फिर क्या होगा? दादाजी, क्या आप कह रहे हैं कि मैं गंदा हूं? बिल्कुल नहीं, स्वच्छता जरूरी है। समझ गया। दादाजी, मुख्यालय में एक जरूरी काम है जिसकी देखभाल करनी है। मैंने जो कहा था याद रखना। मुझे पता है। पर दादाजी, जैसा मैंने पहले कहा था, आपको अपनी शारीरिक ताकत बढ़ानी होगी। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग मैं संभालूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जियाओ मुँह, मम्मी ऑफिस से आ गई हैं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मम्मी, हम परदादाजी के साथ हैं। हम आपको पता भेज देंगे। हमारा लोकेशन भेज दो। ठीक है। पर दादाजी, मम्मी जल्द ही आ रही हैं। हमें अब जाना होगा। पर दादाजी, अगली बार फिर खेलेंगे। अलविदा, चलो चलते हैं। महोदय, हमने मिस जियो के साथ तय किया है कि हर हफ्ते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बच्चों से मिलने जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत अच्छा है। उसकी काया अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। है। दादाजी, आप क्या देख रहे हैं? वह कृतघ्न बच्चा हमेशा काम में लगा रहता है, कभी यहां नहीं आता। अगर वह थोड़ी जल्दी आ जाता तो उसकी मुलाकात बच्चों की मां से हो सकती थी। उसे मिलने की क्या जरूरत है? बच्चे अब आधिकारिक तौर पर परिवार का हिस्सा हैं। हम उनकी मां को बाहर नहीं छोड़ सकते। एक शुभ मुहूर्त देखकर उसे भी परिवार में शामिल कर लो। दादाजी, शादी कोई खेल नहीं है। जब तुम दोनों नजदीक आए थे तब तो तुम इतने सावधान नहीं थे। उस वक्त तुम्हारे सिद्धांत कहां थे? मैं यह मंजूर नहीं करूंगा। मैं मानने से इनकार करता हूं। मेरे परपोता और परपोती अलग अलग हैं, बस यही बात है। ओह, छोटे मुंह, माँ तुमसे पूछना चाहती है, आज फोन पर तुमने जिसका जिक्र किया था वो परदादा जी, वो कौन है? आज जब मैं तुम्हें लेने आई थी तो मैंने उन्हें आसपास नहीं देखा। शादी वाले वो बुरे दादाजी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था, पर मुझे तो वो अच्छे लगे क्योंकि आज उन्होंने हमारे साथ खेले। वो तो जमीन पर भी बैठ गए हमारे साथ घर घर खेलने के लिए। उन्होंने हमारे सिर भी थपथपाए और बहुत प्यार से पेश आए। शादी वाले दादाजी। क्या छोटे मुई और छोटे नो की बात बो सियाओ के दादाजी से हो रही है? वो परिवार के बुजुर्ग, वो अभी भी हार नहीं मान रहे। पर जब मैं उन्हें लेने गई थी तो वो घर तो साधारण सा लग रहा था। श्रीमान वो जैसे हैसियत वाले के लिए वहाँ रहना ठीक नहीं लगता। इसके अलावा सब कहते हैं कि श्रीमान वो परिवार के मालिक हैं। वो सख्त हैं, बेरहम और हंसी मजाक से दूर। वो बच्चों के साथ जमीन पर ऐसे कैसे खेल सकते हैं? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। माँ, क्या हम फिर से उस दादाजी से मिल सकते हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने उनसे वादा किया था कि उन्हें एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। वाह। हम अब सोने का समय हो गया। ठीक है। बच्चे कहाँ हैं? उनकी मां उन्हें ले गई। यह तुम्हारी गलती है। मेरे अपने पोते पोती आखिरकार मिल गए, फिर भी तुमने उन्हें उस जगह रहने दिया। वो परिवार के वारिस शानो शौकत से रहने चाहिए। यह अस्थाई है। दादा, धैर्य रखिए।
मैं और इंतजार नहीं करूंगा। तुम्हारा तो कोई है भी नहीं। उनकी मां से शादी कर लो, तब मैं खुलकर उनके साथ रह सकूंगा। क्याओ जी की खुशबू उस वन नाइट स्टैंड से मिलती जुलती है। सालों पहले वाले इसकी जांच करनी होगी, मुझे सोचने दो। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, शायद ज्यादा समय न बचा हो। मेरा बचा हुआ समय बिताना चाहिए परिवार के साथ। अरे अरे नादान, क्या तुम्हारी कोई और औरत है बच्चों की मां के अलावा? नहीं। नहीं तो फिर उनकी मां से शादी कर लो, वरना तुम्हें त्याग दूंगा। दादा, आप कहां जा रहे हैं? सोने। शानू उठ जाओ, हम घर आ गए हैं। काफी गर्मी है। नुओ नुओ, कहाँ दर्द हो रहा है? मम्मी को बताओ। मेरे सिर में टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं, बहुत जलन हो रही है। श्यामो, फर्स्ट एड किट ले आओ। ठीक है। मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी मेरे साथ रहोगी? लेकिन मम्मी, कल का काम बहुत जरूरी है। कल का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना? मम्मी मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करती? मम्मी क्या हो, अगर हम आपके साथ ऑफिस चलें, मैं दीदी का ख्याल रख लूंगा। मम्मी मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। ठीक है। क्याओ जी, मुझे बच्चे मिल गए। बोसी आओ। मेरे बच्चे बीमार हैं। कल के साइनिंग सेशन के लिए शायद मुझे उन्हें साथ लाना पड़े। समझ गया, उन्हें मेरे ऑफिस ले आना। सियाओ भैया, तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? यह सीईओ का ऑफिस है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं ड्रैगनराइज ग्रुप से कियाओ जी हूँ। मैं सहयोग पर चर्चा करने आई हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे यहाँ थोड़ी देर आराम करने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस ग्रुप से हो, यह भैया सियाओ का ऑफिस है, तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं है। बुसियाओ ने पहले ही मंजूरी दे दी है। भैया सियाओ को हमेशा से अपने ऑफिस में औरतों का आना नापसंद रहा है। तुम समझती हो तुम खास हो? अब समझ आया। तुमने जानबूझकर ये बच्चे लाए हैं ताकि भैया सियाओ के करीब आ सको, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी औरतें जिनके पीछे छुपे इरादे होते हैं, मैंने ढेरों देखी हैं। ध्यान से सुनो, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। हर किसी को बुरा मत समझो, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं तुम्हारे उस अनमोल भैया सियाओ में। मेरे पहले से ही बच्चे हैं, मुझे हैसियत की क्या जरूरत। अभी हट जाओ, नहीं तो मैं रुकने वाली नहीं। मिस कियाओ, तुम क्या करोगी? यह एक कंपनी है, बच्चों का डे केयर सेंटर नहीं। अपने बच्चों को लेकर चली जाओ। मेरा बच्चा बीमार है, मुझे बस उसे यहाँ आराम करने देना है। वह रहेगा एक खाली लाउंज में, किसी को परेशान नहीं करेगा। अच्छी अच्छी बातें, लेकिन तुम्हारी असली चाल क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं भैया सियाओ की बचपन की दोस्त हूँ। मेरे साथ पंगा लिया तो वह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी रद्द हो जाएगा। दीदी वह टीवी वाले राक्षस जैसी दिखती है, उसके होंठ इतने लाल हैं और वो इतनी दुष्ट है। उसे दूर रहना दीदी, वह तुम्हें खा सकती है। तुम और भी बीमार पड़ जाओगे। सुनो, अगर तूने मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। यह कार्यस्थल है, तेरा खेल का मैदान नहीं। अपने बच्चों को लेकर निकल जाओ, वरना यह डील रद्द। बच्चों, यही मम्मी का इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। चिंता मत करो, मम्मी ने उससे बात कर ली है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मदर टेरेसा बनने का नाटक बंद करो। मैं तुझे याद दिला दूं, भैया सियाओ और मैं परिवार जैसे हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इस ऑफिस में कदम नहीं रख सकती।
शिया शियाओटिंग, व्यंग्य उगलने की बजाय तुझे खुद की चिंता करनी चाहिए। अगर बाई सियाओ को सच में फिक्र होती, क्या वह तुझे इस तरह अपमानित करने देता, उसका कारोबारी सौदा बर्बाद करने देता? हुयुए ग्रुप, वह बेकार बिना नाम की कंपनी, उसका नाम तक नहीं सुना। भैया सियाओ बाई कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, उन्हें तेरी डील की जरूरत नहीं। मैं तुझे बता दूं, अपनी अहमियत को ज्यादा मत समझ। उसकी परवाह मत करो, अभी अंदर जाओ, मैं जल्दी आती हूँ। जियाओ नुओ, उस पर ज्यादा सख्त मत हो। तुमने मेरे भाई को परेशान किया और मेरी माँ को भी। आज तुम्हें सजा मिलेगी। दीदी तुम कमाल हो। मेरी बहन ताइची की उत्तराधिकारी है, वह मौजूदा वर्ल्ड ताइची चैंपियन है। तुम जैसे किसी को वे अकेले 10 को हरा सकती है। जिया जियाओटिंग, एक और कदम आगे बढ़ाओ। तो मैं रुकने वाली नहीं। आ जाओ, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं भैया सियाओ की बचपन की दोस्त हूँ, टॉप ओवरसीज ग्रेजुएट और जिया फैमिली की वारिस। तुम जैसे कचरे को यही सजा मिलनी चाहिए, रोकने की कोई जरूरत नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, आसमान भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई? कभी नहीं। आज तुम सीखोगी इज्जत का मतलब क्या होता है। भैया सियाओ, तुम आखिरकार आ गए। ये औरत पागल है, इसने मुझे मारा और अपने बच्चों को मुझ पर हमला करने दिया। सियाओ, क्या हो रहा है? वो आवाज पापा जैसी लग रही है। तुम्हारा बुखार फिर क्यों बढ़ गया? अब अपनी बहन को आराम करने के लिए ले जाओ। दीदी चलो चलते हैं। वो शख्स बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा दिखता है। सियाओ लौटते ही सीधे तुमसे मिलने आ गई, लेकिन ये औरत मुझसे आमने सामने आने की हिम्मत कर रही है। तुम्हें इसे ठीक से सबक सिखाना होगा। बस करो शिया शियाओटिंग, ऑफिस में अपने व्यवहार पर ध्यान दो। बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। सियाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। प्रेसिडेंट बो, मैं सहयोग पर चर्चा करने आई थी। मुझे इस घटना की उम्मीद नहीं थी। आज मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। मैं बस चाहती थी कि वे लाउंज में ठीक से आराम कर लें, लेकिन आपकी प्यारी बहन ने मुझे परेशान किया और अपमानित किया। सियाओ, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। उसका बचाव क्यों कर रहे हो? सारी गलती उसी की है। शिया शियाओटिंग, हम सिर्फ एक बार मिले थे बचपन में, फिर तुम विदेश चली गई। ऐसा दिखावा मत करो कि हम करीब हैं। सियाओ, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, विदेश में अपने करियर के मौके छोड़ दिए, बस तुम्हारे साथ रहने के लिए। प्रेसिडेंट बो ने क्या यूए को खो दिया, अब बचपन की दोस्त सामने आ गई। तुम्हारा तो बड़ा हरम है। तुम हिम्मत मत करना जाने की। तुम्हारी वजह से सियाओ मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मिस शिया, थोड़ी शालीनता दिखाओ, हम काम की बात कर रहे हैं। नाटक करती रहोगी तो मैं कार्रवाई करूंगी। अब मैं समझ गई, ये तुम्हारे गुप्त बच्चे हैं। सियाओ को फंसाने की कोशिश, नाजायज वारिसों से कबूल करो। शिया शियाओटिंग, अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। बस करो शिया शियाओटिंग, देखो तुम क्या बन गई हो। क्या तुम्हारे अंदर एक महिला की शालीनता बची है? ऑफिस में चिल्ला रही हो, हमारे पार्टनर्स पर हमला कर रही हो। तुमने बहुत निराश किया है। भैया सियाओ, अभी चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं सुरक्षा बुला लूंगा। मिस क्याओ, आप सचमुच कमाल की हैं। पहली बार किसी को देखा है जो सीईओ बो का इतना सामना करे। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सीईओ वो सिंप जैसा बर्ताव कर रहे हैं? उन्हें कभी नहीं देखा इस तरह गिड़गिड़ाते हुए। आपसे व्यापार करके अच्छा लगा।
क्या हो जी, ये रवैया क्या है? मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगी सीईओ बो का अपमान करने की। असंख्य महिलाएं मुझे इसके लिए चीर डालेंगी। मैं नीचे इंतजार करूंगी मिस क्याओ। क्या हो जी, मैंने तुमसे कहा था, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला था, वे खुद मेरे पीछे पड़ गई। आपकी कमाल की खूबसूरती सचमुच कमाल करती है। तुम्हें जलन हो रही है? किसे जलन? मुझे नहीं। क्या हो जी, उस रात हालांकि नशे में था, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था, मैं महसूस कर सकता था तुम्हें भी मैं चाहिए था, है ना? यह मत कहो। तुम दोनों, वो सियाओ, तुम मूर्ख हो। तुमने डेटिंग शुरू कर दी मेरे पोते को मिलने के बाद, फिर बच्चे की मां से शादी क्या हुई? दादाजी, शादी के बारे में मेरी अपनी योजनाएं हैं। श्रीमान बो, मां ने बच्चे को 7 कठिन सालों तक पाला है। क्या उसे आपकी तरफ से आधिकारिक मान्यता मिलने की योग्यता नहीं है? मिस, हम पहले मिल चुके हैं। आप ही थीं जिन्होंने कहा था कि आपको सियाओ पसंद नहीं है। अब क्या हो रहा है? क्योंकि श्रीमान वो के बच्चों को परिवार ने स्वीकार कर लिया है, तो उनकी मां को बिना किसी उचित दर्जे के नहीं रहना चाहिए। मैं उनके लिए चीजें चिरटल नहीं करूंगी। बुजुर्ग मालिक बो, श्रीमान बो और मैं उस स्तर पर नहीं हैं। अच्छा, मैं यहां आपको सूचित करने आया हूं कि 1 महीने में एक सगाई का भोज होगा। वो नहीं था तो बात एहसासी। आप बच्चों की मां से शादी करेंगे। अगर आपने फिर से आपत्ति की तो वो परिवार से निकल जाओ। वो पदा तो रात इंतजाम नहीं दे। क्या हो जी? श्रीमान बो, अपनी शिष्टाचार का ध्यान रखें। क्या हो जी, मुझे उस औरत के लिए कोई भावनाएं नहीं है। असल में मुझे उसके चेहरे की याद भी नहीं है। तुमने किसी के साथ सोया बिना उसकी शक्ल जाने? क्या तुम इतने हताश हो या बस एकदम नीच हो? क्या हमें ऐसे ही रहना है? क्या हम करीब हैं? श्रीमान बो, अब आप एक पिता हैं, ठीक से व्यवहार करें। मुझे पता था कि तुम जैसा कोई भी कभी पास नहीं होगा दादाजी के मानकों पर। तुम पागल हो। सात साल पहले वाली औरत को ढूंढो नाइटफॉल होटल में। कियाओ जी, क्या वास्तव में उस रात तुम ही थी? तो सियाओ भाई एक औरत की तलाश कर रहे हैं। श्रीमान क्याओ, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। ओ, बस हस्ताक्षर कर रहे हैं, है ना? अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो जल्दी निपटा लो। संभल जाओ। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। श्रीमान वो तो शादीशुदा हैं। हमारा अकेले में रहना ठीक नहीं है। तुम मेरे बच्चे की माँ की बात कर रही हो। अब तो मुझे खुद पता नहीं वह कौन है। लेकिन आप दोनों की एक दिन सगाई तो होनी ही है। एक आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है ईमानदारी और आत्मानुशासन। मुझे उम्मीद है श्रीमान वो दोनों तरफ नहीं भागेंगे। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ये गुलाब की खुशबू बहुत जानी है। वह बहुत संभावना से 6 साल पहले वाली औरत है। क्या हो जी, क्या तुम 6 साल पहले यहाँ थी? क्या हो जी, क्या मैं तुम्हें इतना भी नापसंद हूं? कुछ खराब खा लिया क्या? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? नहीं धन्यवाद, मैं खुद चली जाऊंगी। आप जल्दी घर चले जाइए श्रीबो, बच्चों के साथ रहिए। इसके अलावा हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आपकी सगाई की शुभकामनाएं। अगले महीने श्रीबो और बहुगर्भता। क्या जुड़वां? हाँ सही है, बहुगर्भता। यह बेहद दुर्लभ है। पिता को पता होना चाहिए।
वह बहुत खुश होगा। लेकिन पिता अब दूसरे बच्चे का पिता है। क्या मुझे बोतसियाओ को बताना चाहिए इस स्थिति के बारे में? वह इस बार से बच्चों का पिता है, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ताज़ा खबर, बो कॉरपोरेशन के सीईओ बो सियाओ की शादी गर्भावस्था के बाद अगले महीने रॉयल प्लाजा में सगाई समारोह। उसकी सगाई होने वाली है। अगर मैं अभी पितृत्व का दावा करूं तो क्या मेरे बच्चे अवैध हो जाएंगे? दादाजी, मैंने कभी सगाई के लिए हामी नहीं भरी थी। आपने इसे सार्वजनिक क्यों कर दिया? सबको बता दिया। अगर मैं यह खबर नहीं फैलाऊंगा, यह खबर, क्या होगा अगर तुम सगाई के दिन भाग गए? अब शहर का हर व्यक्ति जानता है कि तुम्हारी सगाई हो गई है। अगर तुम 1 महीने में नहीं आए तो अपना मुंह कहां दिखाओगे? लेकिन मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। क्या वही है जिसे तुम ऑफिस में चूम रहे थे? सी याओ, क्या तुम उसे जानते भी हो? क्या वह तुम्हारे साथ ओसिबो परिवार के पैसे के लिए है या तुम्हारे लिए? वह हुई ग्रुप की प्रेसिडेंट है, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। तो जरूर वह बो परिवार के संसाधनों के पीछे है, यह जानते हुए कि तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी वह तुमसे चिपकी हुई है। मुझे लगता है वह एक चालाक औरत है। वह बच्चों की मां की बराबरी नहीं कर सकती। मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? दादाजी, क्या आप इतने जिद्दी नहीं हो सकते? आपने उसके साथ समय भी नहीं बिताया है। अगर मैं पेवन बेताउंटियस तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? उससे मेरे परपोते पोतियों की सौतेली मां बनाओगे? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। 1 महीने में बच्चों की मां से सगाई कर लो, उन्हें पूरा परिवार दो। लेकिन मैंने उनकी मां अभी तक नहीं ढूंढी है। तो जल्दी से ढूंढो उसे। दादाजी, सियाओ भैया। ओ, क्या यह टिंगटिंग नहीं है? तुम विदेश से अभी लौटी हो? हाँ, लौटते ही मैं आपसे मिलने आ गई। क्या आप सियाओ भैया से नाराज हैं? यह सब इस लड़के की गलती है। मुझे कहने में शर्म आ रही है। प्रेसिडेंट, यलान होटल का वीडियो बरामद कर लिया गया है। 6 साल पहले वाली औरत मिल गई है। क्या? शियाशी आउटिंग? सच में शियाउटिंग है। तातुबान से है। सियाओ, अब जब सच सामने आ ही गया है तो मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। 6 साल पहले जो लड़की थी वो मैं ही थी। यह कैसे मुमकिन है? तुम उस समय विदेश में नहीं थी। हमारे बीच जो हुआ उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। मेरे माता पिता बहुत सख्त थे। जब उन्हें पता चला उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैं अकेले सब संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए विदेश भाग गई। किस्मत से मैं वापस लौट आई, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। शियाउटिंग, इन पिछले 6 सालों में तुमने अकेले बच्चे को पाला। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद नहीं की? बच्चा, उसने बच्चे भी पैदा किए, लेकिन अब जब हम इतना आगे आ गए हैं तो इस नाटक को चलने दो। हाँ, यह बच्चा सियाओ का मुझे दिया तोहफा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं इसे अच्छे से पालूंगी। अकेले 2 बच्चों को पालना और इतनी कठिनाइयां सहना, बिना हमें बताए अब हालात बेहतर हैं। बच्चे अब परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। आखिरकार उजाला दिख रहा है। अगले महीने तुम सियाओ से सगाई करोगे। दादाजी, मैं कोई आपत्ति नहीं। तुम एक साथ बड़े हुए हो। वह बच्चों की मां है। शादी तो स्वाभाविक है। अवरी मां दादा हाविक है। तय हो गया। मैं कल बच्चों को लेकर आऊंगा। परिवार का मिलन होगा। मेरा लुक कैसा है अपने परपोतों से मिलने के लिए? क्या यह काफी फॉर्मल है? बहुत फॉर्मल है, जैसे किसी बैंक्वेट में जा रहे हो। मैं उन्हें जरूर दूंगा बाद में एक बड़ा सरप्राइजेस। हाँ, आज रात का फैमिली डिनर। आज मैं सिर्फ इन बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए किंडरगार्टन आ सकी। यहाँ के जुड़वांव कहाँ हैं?
दीदी आज मम्मी ओवर टाइम कर रही हैं, हमें लेने नहीं आ सकती। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है चलो। ये बच्चे अनअटेंडेड हैं। बिल्कुल सही समय। अरे बच्चों, कुछ चर्चा करना चाहते हो? तुम दोनों फिर क्यों? बुरी आंटी अब क्या करने की सोच रही हो? फिर से हमारे घर तक पीछा कर रही हो? तुम साफ तौर पर कुछ गड़बड़ करने आई हो। कितनी छोटी दुनिया है। जियाओटिंग, बच्चों को लेने आई हो? हाँ मैं, मेरे बच्चे नहीं। मेरे प्यारे, आज रात अपनी मम्मी के साथ आना परदादा के घर। तुम्हारे पापा भी वहां होंगे। हमारा पूरा परिवार एक साथ मिल सकता है। मम्मी अपनी माँ के साथ घर का बना भोजन इंतजार कर रहा है। लगता है परदादा ने इस चालबाज को हमारी माँ समझ लिया है। सोने की चिड़िया देखते हैं ये क्या करने वाली है। चलो घर चलते हैं। वैसे भी पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, शाउटिंग बच्चों को गाड़ी में बिठाओ। अब चलते हैं। चढ़ जाओ। सीट बेल्ट कसकर बांध लो घर की ओर। तुम बच्चों की माँ नहीं है क्या? मेरे पीछे घर क्यों आ रहे हो? बस तुम्हारा नाटक करने में मदद कर रहे हैं कुछ पैसे के लिए। काफी पैसे दो तो हम साथ निभाएंगे। पैसे की भूखी मैं यह खेल खेलती हूँ। अभी के लिए इस नाटक के बाद मैं अगवा करवाने वालों को बुला लूंगी, इन्हें उठवाने के लिए और चुप करवाने के लिए। हाँ पापा। वह सच में वापस आ गई बच्चों के साथ। लगता है वह औरत 6 साल पहले क्या जी थी ही नहीं। छोटू छोटी, ये सब तुम्हारे मनपसंद हैं। अब खा लो। हाँ, पहले परदादा खाएं। कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है छोटू। शाउटिंग, बच्चों का इरादा अच्छा था, उन पर चिल्ला क्यों रही हो? बिल्कुल सही, बच्चों के साथ बिल्कुल धैर्य नहीं है। सच नहीं है। शिया शाउटिंग, क्या तुम्हें एक बच्चे से बहस करनी ही है? मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मुझे खिलाओ। ठीक है। अरे छोटे शैतान। ऐसा क्यों लग रहा है कि वे जानबूझकर शिया शियाउटिंग को निशाना बना रहे हैं? मेरे परपोते पोतियां बहुत अच्छे बच्चे हैं। वे अपनी ही मां को क्यों चिढ़ाएंगे? क्या मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं? शिया शियाउटिंग, क्या तुम सच में उनकी जन्मी हुई मां हो? तुम इतनी बेसब्र कैसे हो सकती हो? हाँ, अब मैं ही उनकी माँ हूँ। मुझे दादाजी को कुछ भी अजीब नहीं लगने देना चाहिए। दादाजी, मैं तो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें 9 महीने पेट में रखा था। मैं उन्हें मारने का दिल कैसे कर सकती थी? देखो तुमने कैसे डरा दिया मेरी परपोती को। शिया शियाउटिंग, शियाओ मू और शियाओ नुओ मेरे अपने बच्चे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उन्हें मारने की? कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुमसे दूर भागते हैं। भैया सियाओ, वे आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन मैं आपकी मंगेतर हूँ। अगर बच्चों को एक पूरा परिवार देने के लिए नहीं, तो मैं वो सियाओ शादी ही नहीं करता। तुम पापा को इस औरत की असली सूरत के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं उसकी असली पहचान उजागर कर दूंगा। ये औरत दरअसल है ही नहीं। भैया भैया, मेरा पेट भर गया, चलो मेरे साथ खेलो। रुको जरा, ठहरो। सोचा था तुम मुझे बेनकाब कर दोगी। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? अब तेरी खैर नहीं। दीदी, वह नकली औरत मम्मी बनकर पापा से शादी कर ली। तुमने मुझे उसे बेनकाब करने से क्यों रोका? क्या तुमने पापा की बात नहीं सुनी? वह कभी शादी ही नहीं करते अगर हम ना होते। अगर पापा मम्मी से प्यार नहीं करते तो यह परिवार खुश नहीं रह सकता। चलो उन्हें प्यार में पड़ने में मदद करते हैं। दीदी, तुम्हारा हिस्सा तैयार है। जब पापा ऑफिस से आएंगे मैं उन्हें मम्मी के ऑफिस ले जाऊंगी। तुम्हारी टीम तैयार है? सब कुछ सेट है। मम्मी आ रही है, योजना के मुताबिक चलना।
ठहर जा। यह इलाका मेरे कब्जे में है। यहाँ काम करना चाहते हो? पहले सुरक्षा शुल्क भरो। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सुरक्षा शुल्क के लिए मुझे ही क्यों चुन रहे हो? सच में सुरक्षा का झांसा देने वाले इतने पुराने जमाने के हैं? उससे तो पैसे चुराना ज्यादा समझदारी है। मुझे परवाह नहीं है। अपनी सारी कीमती चीजें निकालो अभी, नहीं तो हम। मेरे पास जो भी नकदी है वो सब यहाँ है। हट जाओ, मुझे अपने बच्चे को लेने देर मत करवाओ। कोई बहाना नहीं, आज तुम्हें मुझसे लड़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। पापा देखो, एक बुरा आदमी किसी को परेशान कर रहा है। जल्दी करो, जाओ उसकी मदद करो। बोसियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस गुजर रहा था। बस याद दिला रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी कल बो कॉर्पोरेशन में है। दस्तावेज तैयार रखना। आराम से अपने काम से काम रखो। खैर, मेरी वीर बचाव योजना तो धरी की धरी रह गई। प्रेसिडेंट बो कहाँ हैं? प्रेसिडेंट बो लूनर ग्लो ग्रुप की मिस कियाओ को लेने गए हैं। वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। यह मिस कियाओ कौन सी बड़ी शख्सियत हैं कि उन्हें खुद जाकर लाना पड़ रहा है? कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, मैडम। तो वह वही औरत है जिसने मुझसे मुठभेड़ की थी। इससे पीछा नहीं छूट रहा है ना? मेरे लिए किसी की जांच करो। मैं यह देखना चाहती हूँ कि आखिर इस प्रेमी चुराने वाली के पास कितनी योग्यता है। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो हम मिस कियाओ के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अब से वह हमारी कंपनी की सर्वोच्च ग्राहक होंगी। मुझे आपत्ति है। कियाओ जी, तुम बेशर्म सोने की खान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि व्यापारिक सौदों का इस्तेमाल करके मेरे मंगेतर को बहकाओ? दे सापाओ मास बुक्याओस दे पतो। शिया शियाओटिंग, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? भाई सियाओ, अगर मैं अभी नहीं आती तो आप उसके झूठ में फंस जाते। इस औरत का शादी से पहले ही गर्भ ठहर गया था। उसका निजी जीवन गंदा है। उसके बहकावे में मत आना। यह वह गर्भावस्था रिपोर्ट है जो मैंने अभी जांचकर्ताओं से खोजवाई है। तुम्हारे पास पहले से ही एक बच्चा और पति है, फिर भी तुमने भाई सियाओ को क्यों बहकाया? तुम गर्भवती हो? क्या यह बच्चा? वह उस रात की बात है। मैं यह कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपकी मंगेतर पूरी तरह से लाइन पार कर गई है। सुनो, उसने खुद ही अपनी प्रेगनेंसी स्वीकार की। किसके पिता कौन है? कोई तुम्हारे जैसा कुत्ता तो नहीं है ना? हाँ। जिया जियाओटिंग, अपनी गंदी जुबान संभालो। भैया सियाओ, मैं बच्चे के पिता को गाली दे रही हूँ, तुम्हें निजी तौर पर नहीं। अगर मैं कहूँ, पिता खुद प्रेसिडेंट बो हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी इसे सार्वजनिक करना, बो सियाओ के लिए मुसीबत खड़ी करना, लेकिन तुमने मेरी मदद ही कर दी। बो सियाओ, क्या तुम हमारी जिम्मेदारी लोगे? बिना किसी सवाल के। तुम कैसे? ऐसी मूर्ख औरतें सच में होती हैं। वह खुद को बर्बाद कर रही है। मैं हमेशा सोचता था कि प्रेसिडेंट बो और सीईओ कियाओ एकदम सही जोड़ी हैं। वह तथाकथित मंगेतर झगड़ालू औरत जैसा बर्ताव करती है। सब लोग, आज का साइनिंग सेरेमनी समाप्त हो गया है। मीटिंग स्थगित। रुको। क्या हो जी, तुम प्रेग्नेंट हो?
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर बो की सगाई तो पहले ही तय हो चुकी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रखेल बनूं? मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसका इंतजाम करूंगा। कैसे? बिल्कुल। खबरों में कहा जा रहा है कि तुम शिया शियाउटिंग से सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा बाप के बिना रहे या उसका बच्चा बाप के बिना रहे? मैं शायद हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छी जिंदगी साथ बनाएं। मैंने वो सब बातें सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कही थी। इसे गंभीरता से मत लो। अगर मैं गंभीर हूं तो, अगर मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूं और तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ एक जिंदगी बिताना चाहता हूं तो? क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे बो एस्टेट पर शर्मिंदा किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और लोग भेजो। ये बच्चे मार्शल आर्ट जानते हैं, ये मजबूत हैं। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। इस मामले को जल्दी निपटा दो। आज रात तक मुझे अपना जवाब दो। कौन है? तेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। अगर तुझे उनकी जान चाहिए तो अकेले मेरे पास आ। क्या हुआ? मेरे बच्चों का अपहरण हो गया है। मुझ पर गुस्सा निकालो, मेरे बच्चों को मत छेड़ो। कितना दुर्भाग्य है, तेरे बच्चों ने भी मेरा अपमान किया था। वो परिवार के घर पर उन्होंने मुझे बेइज्जत कर दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? समझने की जरूरत नहीं। आज मैं उन्हें जिंदा जाने का इरादा नहीं रखती। शिया शियाओटिंग, तुम पागल हो गई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बो सियाओ तुमसे शादी नहीं करना चाहता। चुप रहो। सियाओ भैया का मुझे ठुकराना सब तेरी वजह से है। जब तक तुम हमेशा के लिए नहीं मिटोगी तब तक सियाओ भैया पूरी तरह से मेरे नहीं होंगे। ठीक है, मैं उन्हें लेकर जियांगचेंग छोड़ दूंगी। तुम्हें इस तरह भागने देना बहुत ज्यादा दयालुता होगी। घुटने टेक, तभी शायद मैं तुम्हें जाने दूं। मत। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूं। रुको। जिया जियाओटिंग, मुझे बो सियाओ के लिए तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। को फिर मैं सोचूंगी। सोचने के बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा था आज तुम में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। रुको, तार मेरा विरोध करते रहे हो। आज मैं यह मामला खुद ही खत्म। भैया सियाओ, तुम्हारी मेरी औरत को छूने की हिम्मत? क्या तुम जीने का मन हार चुके हो? इसे ले जाओ। जी सर। तो यही वह है, बच्चे की माँ। क्या जी, संभल जाओ। माँ कृपया मेरे साथ रहो। छोटी नुओं को अकेला मत छोड़ो। माँ। परिवार के सदस्य यहाँ पीछे हट जाइए। माँ। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था? यह महसूस नहीं किया कि क्याओ जी वही औरत थी 6 साल पहले की। पापा मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि आप माँ से प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने आपसे सच छुपाया। सारी गलती मेरी है पापा, कृपया मेरी बहन को दोष मत देना। बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? असली अपराधी ने सीसीटीवी वीडियो जाली बनाया था, उन्हीं को दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैं क्या करूं? सियाओ भैया मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे उस बात की वजह से। है ना? से मिस जिया, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो, पहले बाकी की रकम चुका दो। फोटोशॉप किया वीडियो भी इतना साफ नहीं दिखना चाहिए। अच्छी एडिटिंग सस्ती नहीं मिलती। चुप रहो। मैंने तुमसे कहा था जब मैं परिवार की युवती मालकिन बन जाऊंगी तब पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगी। मुझे जल्दी मत करो। तुम जैसी लापरवाह मूर्ख ताश के सभी पत्ते हाथ में होते हुए भी खेल बिगाड़ दिया। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकती तो मैं मिस्टर बो को सच बता दूंगा। तुम मिस जिया हमारे साथ चलिए। श्रीमान बो, मेरी पत्नी कैसी है?
आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सके। मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी सुरक्षित है। वह काफी स्वस्थ हैं। आपका दूसरा बच्चा होगा। धन्यवाद। माँ, आप आखिरकार जाग गई। पापा और मैं बहुत चिंतित थे। पापा? क्या जी? क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा ने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खरीदा है। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। तो मेरे बच्चों के पिता तुम हो? तो शियाओटिंग वह तुम्हारी नकल कर रही थी। यह कहानी बहुत लंबी है। क्या जी? क्या तुम्हें वह रात याद है 6 साल पहले येलान होटल में? तो उस रात वह तुम थे, कोई भिखारी नहीं। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था वह मेरे बिल्कुल पास ही था। क्या जी? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी और हमारे बच्चों की रक्षा करूंगा। तुम्हें फिर कभी दुख नहीं होगा। बहुत बढ़िया। माँ और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब रिश्ता तय करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी योजना? बस योजना ताकि आप दोनों प्यार में पड़ जाएं। हमें लगा पापा आपसे प्यार नहीं करते, इसलिए हमने। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे गुंडे मेरे ऑफिस आए, बोसियाओ तुरंत आ गए। तुम चाहते थे कि वह मुझे बचाए, है ना? लेकिन किसे पता था कि तुम इतनी ताकतवर हो? तुमने खुद ही उन्हें पीट दिया। अंदर आओ। मिस्टर बो, वे आ गए हैं। मिस्टर चेन, क्या हुआ? क्या हो जी, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन जब तुम बच गई तो तुम्हारा बच्चा मर गया होगा। चिंता मत करो, तुम जल्द ही मेरे बच्चे से जा मिलोगी। दर्द हो रहा है? डर लग रहा है? सियाओ, जब तुम डरी हुई थी, क्या तुमने कभी सोचा कि क्याओ जी को भी डर और दर्द महसूस हुआ होगा? सियाओ, मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख थी जो उसे अगवा कर लिया। क्याओ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे इसे सही करने दो। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना माफ नहीं किया जा सकता। अब से तुम्हारा परिवार जियांगचेंग में नहीं रह पाएगा। जाओ नदी के किनारे भीख मांगो। बाहर निकलो। सियाओ, मैं गलत थी। सियाओ, सियाओ। तुम्हारी बारी। श्रीमान बो, मैं इसका हकदार हूं। मुझे एहसास नहीं था कि श्रीमती बो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह मेरी गलती है। जैसी आपकी मर्जी वैसी सजा दीजिए। चेन, तुम 5 साल से मेरी अटूट निष्ठा से सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन अब से तुम्हारे सारे संसाधन और कनेक्शन वापस ले लिए जाएंगे। जी। यह गड़बड़ खत्म हो गई है। अब तुम्हें घर ले जाने का समय आ गया है, दादा से मिलवाने। लेकिन वह शायद मुझे पसंद नहीं करते। वह पारिवारिक एकता को महत्व देते हैं। पिछली बार उनके कठोर शब्द व्यक्तिगत नहीं थे। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये श्रीमती बो के लिए सगाई के जेवर हैं। ये हैं बो ग्रुप के 20% शेयर, 10 विला और 3 स्पोर्ट्स कार। अच्छा, सियाओ से कहो कि वह जल्दी से शियाओटिंग को घर ले आए। दादा, मैं आ गया हूं। मैं लेकर आया हूं आपकी पोती को। मैंने तुम्हें चेताया नहीं था। तुम और सियो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर वही मुंह और नो की असली मां है? क्या? लेकिन शियाओटिंग उनकी मां है। शियाओटिंग एक नकली थी। उसे अपने कर्मों का फल मिल गया है। एक नकली? दादाजी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते। यह बकवास है। मैं बस चाहता हूं कि सीओ बच्चों की मां की जिम्मेदारी ले। वह तुम्हारी परवाह करता है। तुम दोनों ने मुश्किलें एक साथ पार की हैं और अपना सुखद अंत पा लिया है। आदो निवा नींद दाते आते थे। ये है मेरी तरफ से तुम्हारी मुआवजा राशि। मेरे कठोर शब्द पहले गलत थे। मुझे बहुत अफसोस है। भाई, अब से वो परिवार तुम्हारा अपना परिवार है।
चूंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर लंबी सगाई की जरूरत नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सगाई को छोड़ दें और सीधे शादी कर लें। आती को ताते पीछे के पाती तरिए। तुम्हें याद है हमने क्या किया था 2 महीने पहले? बिल्कुल याद है, हमने उस दुष्ट औरत की शादी में तोड़फोड़ की थी। हाँ, अगर हम नहीं होते तो वे एक साथ नहीं होते। बिल्कुल सही। मिस क्या हो? मुझे लगता है उन्हें भाई बहनों की जरूरत है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो फिर क्या हम और बच्चे पैदा करें? लगता है जल्द ही हमारे पास एक छोटा भाई या बहन होने वाला है। चाहे भाई हो या बहन, मैं उसे वैसे ही प्यार करूंगा। और तुम? मैं भी।